सो नमस्कार जी, तो दिस इज सादिया। आज हम बात करेंगे अपने चेकलिस्ट के अगले पॉइंट पे जो हो रहा होगा हमारा एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोटी से डर नहीं लगता सर, एमओटी से डर लगता है। तो इस वीडियो के बाद ये डर खत्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट से। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हमारा बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो जाता है हमारा एटॉमिक। सेकंड जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं साइन, यानी हमारा वेव फंक्शंस होते हैं। तो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो सारी बातें जो वेव्स में अप्लाई होती हैं वो हो रही होंगी। जैसे हमारे वेव्स में होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होता है ना। इंटरफेरेंस के बाद उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है, उसमें क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव। तो इसी तरह सेमली हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे होंगे ताकि हमारा क्या बन रहा हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो उसमें हम लोग ने जो अभी बात की ये रहा वो बात, ये क्या है कि जैसे हम लोग ने देखा ओवरलैप का बात, तो ये हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो साई ए फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दूसरा साई बी से हमारा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इनका अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अपन ने क्या पढ़ा था, अपन जानते हैं कि जैसे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है A1 A2 वो ऐड हो जाता है और वो 2A बन जाता है। नहीं जानते 11th में तो कोई बात नहीं, कोई इतना बड़ा बात नहीं, याद करिए कि ए जो होता है वो 2A बन जाता है। अच्छा, अगर डिस्ट्रक्टिव होता है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। अच्छा ठीक बात। अब इतने के बाद अब यही जो होता है ये हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का स्टार्टिंग होता है। ये कैसे, तो इसमें ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये हमारे साई ए प्लस साई बी, मतलब दोनों का एडिशन और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, दोनों के बीच में ओवरलैप हो गए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों के बीच में ओवरलैप हुआ। तो हमारे दो प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक को कहते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको BMO से रिप्रेजेंट किया गया, और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ये एनर्जी लेवल 0 अगर हम माने तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि ये इसका हाई एनर्जी क्यों होता है, क्योंकि ये लेस स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ और इसमें वो नीचे होता है। क्यों? मोर स्टेबल, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा होता है। अच्छा ठीक बात, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें। तो अब जो मेन पॉइंट आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो क्या आता है, वो होता है हमारा ये वाला पार्ट। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें हमें बस उसका इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना रहता है। ठीक बात। तो मेरे संग फटाफट अगर आप याद करेंगे तो आपको 2 सेकंड में याद होगा, अगले फिर हम अपन क्वेश्चन पे पढ़ जाएंगे। अच्छा ठीक बात। तो इसमें क्या याद रखना है, अपन को याद रखना है कि जैसे ही Z लेस देन 7 होगा, Z लेस देन 7 मतलब एटॉमिक नंबर जैसे होता है ना, तो एटॉमिक नंबर अगर उस मॉलिक्यूल में जो एटम है, जैसे N2 हो गया, तो N2 में नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे, अगर वो 7 से कम हुआ तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है। अगर 7 से ज्यादा हुआ तो ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है। ठीक है भैया, क्या बोले दिमाग में बैठा लो, क्या 7 से ज्यादा के लिए ये वाला पार्ट में आएंगे, 7 से कम के लिए ये वाला पार्ट, याद हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव से हमेशा कंस्ट्रक्टिव ये सिग्मा वाला होता है, डिस्ट्रक्टिव वाला स्टार वाला जो भी लिखेंगे वो सब डिस्ट्रक्टिव से बन रहा होगा। ठीक है, तो सिग्मा 1s ऑर्बिटल से सिग्मा 1s बना, सिग्मा स्टार 1s बना। ठीक बात। अच्छा ठीक है, अगले पे हम गए 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या बना, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, याद हो गया। ठीक बात। अब जो मेन गेम चेंजर होता है वो क्या होता है, 2p ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। वो इन दोनों केस में डिफर कर रहा होगा, एक बार Z जब कम हो रहा होगा और एक जब Z ज्यादा हो रहा होगा साथ से। अच्छा ठीक बात, जब Z कम हो रहा होगा, ट्रिक क्या है याद करने की, जब Z लेस देन 7 हो तो ज्यादा स्टार्ट होगी। क्या बोले हम, जब भी Z 7 से कम तो ज्यादा स्टार्ट, इसका मतलब क्या, हमेशा 2 से स्टार्ट होगा। क्या हो जाएगा 2 1 2 1, क्या बोले 2 1 2 1। Z लेस देन 7 2 1 2 1 यहाँ किनारे पे लिख लेंगे। अगर Z ज्यादा 7 से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे 1 2 1 2 2 1 लिख देंगे। ठीक बात, क्या याद हो गया हमें, 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1, Z लेस देन 7 Z ग्रेटर देन। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे यही कैच होता है कि ये 2p जो होता है वो दो प्रकार से मिल रहा होता है, एक सिग्मा 2p Z बनाता है और ऐसे ही इसका करस्पॉन्डिंग स्टार वाला सब उसी की करस्पॉन्डिंग जो इधर कंस्ट्रक्टिव बनाएगा वही वो डिस्ट्रक्टिव में करस्पॉन्डिंग बना रहा होगा। ठीक है, तो जो सिग्मा 2pz बनाएगा पाई 2px और पाई 2py, तो मेरे 2 का मतलब ये था इस एनर्जी लेवल पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे होंगे। फिर उसके बाद 1 का अर्थात यहाँ पे 1 2pz
फिर अगले 2 का मतलब यहाँ पे 2 एंटी बॉन्डिंग और फिर एक एंटी बॉन्डिंग, याद हो गया। 2 1 2 1, इसका मतलब समझ गए। अगर z ग्रेटर देन 7 तो आते हैं अपने इस साइड पे, z ग्रेटर देन 7 अर्थात 1 2 2 1, ठीक बात। 1 या 1 एक ये सिग्मा 2pz, फिर 2 पाई 2px पाई 2py एंड करस्पॉन्डिंग 2 ये, और इसका स्टार वाला मतलब डिस्ट्रक्टिव वाला पार्ट वहां पे करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ये अच्छा, इस बात क्या याद रखनी रहती है कि ये वाला पार्ट दोनों में सेम होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी कोई बड़ा एटॉमिक नंबर वाला जब भी आता है ना, तो उसमें से हम जानते हैं कि इसमें तो रेगुलर ही भराएगा, देखो इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं आती है। तो हम इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर रहे होंगे वो देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें होंगे, यहाँ पे 2, ठीक बात, ऐसे यहाँ पे 2, ठीक बात, वैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम घटा लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि रेगुलरिटी जिसमें 8 से कम होगा उसमें तो हम ऐसे ही बना बना के देखेंगे उसमें कैसे निकालते हैं। अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस कर रहे होंगे क्वेश्चन के दौरान। अच्छा, तो आता है हमारा क्या 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 बात, बॉन्ड ऑर्डर की बात। बॉन्ड ऑर्डर यानी इस चैप्टर का राजा पॉइंट। अच्छा ठीक बात, इसमें क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर का ये फॉर्मूला सब बच्चों को जनरली याद होता है। वो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये सबको याद होता है। अच्छा, इसमें स्टार पॉइंट अब हमें एक्स्ट्रा क्या याद रखना होगा, ये चीज याद रखना होगा। ये आता कैसे है, ये आता है एन सिग्मा माइनस एन सिग्मा स्टार, ये टोटल क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ये फंसा देता है बच्चों को पॉइंट, क्या कि अगर हमें ये बात याद हो, क्या कि अगर कोई पूछ ले इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, तो हम फटाफट उसके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन पे जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन में ये वाला जो पार्ट होगा हमको सिग्मा बॉन्ड दे देगा और ये वाला पार्ट हमको पाई बॉन्ड दे देगा। तो इतनी बात हमारी समझ में आई। अच्छा हाँ, बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। जैसे N2 हो गया, N2 हुआ, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसका अर्थात इसमें 3 बॉन्ड्स होंगे 2 नाइट्रोजन के बीच में, ठीक बात। अच्छा, इतनी बात रिवाइज करने के। अच्छा ठीक बात, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा होगा, एक हम ये बेसिक बेसिक वाले जो छोटे छोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, जैसे हमको C2 का मान लिखना होगा, तो अपन ने क्या बोला, अगर C2 से कम मतलब अगर 8 से कम हुआ तब तो हम 1s बनाएंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s ऐसे बनाएंगे, देखिए 1s सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s, ठीक बात। फिर उसके बाद आएगा सिग्मा 2s, फिर उसके बाद हमारा सिग्मा स्टार 2s। तो उसमें तो हम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जैसे जैसे यहाँ पे रहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके इस अकॉर्डिंग यहाँ पे भर देंगे। परंतु अगर हमारा 8 से ज्यादा एटॉमिक नंबर हुआ तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 8 घटा देंगे, जो बचा हुआ रहेगा उसको हम डायरेक्ट p वाले में भरेंगे। क्यों, अरे वो तो सेम रहेगा ही ना, वो आखिरी में कट ही जा रहा है, समझा बात को। ये आखिरी में वो रोल देखो, जितना बॉन्डिंग हो रहा है उतना ही एंटी बॉन्डिंग हो रहा है। देखो 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा 2s, उतने ही एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा स्टार 2s। तो फॉर्मूले में दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने आप ही कट जाएंगे, ठीक बात। अच्छा, इतने के बाद इसके बाद क्या आता है कि जैसे ही जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन उसको हम डायरेक्टली किस में भरेंगे, बोलो 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 बोलो, 2p में। 2p का जैसे यहां बन रहा था ना, तो देखिए Z जो है वो 6 है, 7 से कम तो हमने क्या बोला था, याद कीजिए, हमेशा बड़े से स्टार्ट होगा, मतलब 2 1 2 1, ठीक बात। 2 1 2 1 के भरने के बाद अब जो बचा हुआ 4 हमारा था इसमें भरेंगे 1 2 3 4, ठीक बात। इतने इसमें बॉन्डिंग होंगे और ये बचे हुए ऊपर के 3 एंटी बॉन्डिंग। तो हमारा इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या रहा होगा, हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में तो कोई गया ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पे 0, बॉन्डिंग का टोटल 4, तो 4/2 यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2। अच्छा, अब ऐसे ही है शॉर्ट ट्रिक की बारी। अच्छा ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा भैया, तो शॉर्ट ट्रिक इसमें जो याद करना रहता है वो है हमारा ये रहा, ये अगले क्वेश्चन में जो शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक याद क्या रखना है कि अगर देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक कुछ खास तो नहीं है परंतु ये ऑब्जर्वेशन ही है।
तो हमें मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया कि C2-1 C2 2- ऐसे दे दिया, तो हमारा पहला कर्तव्य ये होगा कि हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लें। क्या करेंगे हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल का, जैसे C2 का भी ऊपर तरीके से यहाँ पे 2 है ना, तो हम 2 कैलकुलेट कर लिए। तो याद क्या रखना भाई, याद ये रखना कि अगर एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकले, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब स्टेबिलिटी उसकी बढ़ रही है, अर्थात बॉन्ड ऑर्डर में हम +0.5 करेंगे। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकल रहा होगा तो हम उसमें -0.5 करेंगे, और यही सेम आने के लिए भी कर देंगे। अगर किसी में आ रहा है एंटी बॉन्डिंग में तो हम क्या कर देंगे -0.5, क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी कम कर रहा होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा होगा। अच्छा ठीक बात। अब इसके बाद क्या देख लेंगे, तो देखिए जैसे C2-1 C2 का हम लोग ऊपर ही बनाया है, तो उसको फटाक से देख लेते हैं। तो C2 में हम, ये रहा C2 का, ये रहा C2 ऊपर ही है, C2 ऊपर ये रहा। तो C2 में हम देखेंगे C2-1 जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी बॉन्डिंग में, ये देखिए ना, ये वाला बॉन्डिंग है, तो अगला वाला जो इलेक्ट्रॉन C2-1 में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो आ किस में रहा है, बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में आ रहा है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब +0.5। मतलब अगर इसका 2 है तो C2-1 का 2.5, ऐसे ही C2-2 में भी किस में जाएगा, बॉन्डिंग में, तो 3 बन जाएगा। ऐसे ही C2 से C2+1 जब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसमें, निकल रहा है तो हमारा किससे निकल रहा है, देखिए बॉन्डिंग से निकल रहा है। बॉन्डिंग से निकल रहा है मतलब स्टेबिलिटी घटा रहा है, बॉन्डिंग से निकल रहा है मतलब हमारा स्टेबिलिटी घटा रहा है, स्टेबिलिटी घटा रहा है मतलब हम -0.5 करेंगे, मतलब 1.5, फिर C2+2 में 1 हो जाएगा। ये बात याद हो गया? ठीक बात, ये बात याद कीजिए, ये बात याद रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व करने में, जैसे जब भी अरेंजिंग क्वेश्चंस आएंगे तो जल्दी जल्दी करने में आपको काम देगा। अच्छा ठीक बात, और ये बात याद रखिएगा कि जो भी डाई एटॉमिक स्पीसीज के आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो भी होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। अब डाई एटॉमिक क्या होता है वो भी थोड़ी देर में हम मैग्नेटिक करेक्टर में बात कर लेंगे। अच्छा ठीक बात, इसके बाद हमारा स्टार्ट हो रहा होगा ये वाला पार्ट, बड़ा ही अच्छा पार्ट। वो क्या हो रहा होगा, हमको ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। वो क्या, अगर हमको किसी की भी स्टेबिलिटी पूछ लेता तो हमें क्या याद रखना है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड ऑर्डर। जितने ज्यादा दो एटम्स के बीच में बॉन्ड, उतनी उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। ठीक बात, इसलिए स्टेबिलिटी रेट। हाँ, इसमें याद क्या रखना है, अगर दो कंपाउंड्स की बॉन्ड ऑर्डर जैसे हमारे सेम आगे, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2, तो हम क्या करेंगे, तब हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ एटम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जितने ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम। समझ पा रहे हो? दोनों में ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग दोनों बराबर हो जाए। ठीक बात, ये नहीं हो सकता। अगर ये सारे केस हो गए तो दोनों मॉलिक्यूल ही सेम हो जाएंगे। समझे? तो कंपेयर कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उतनी हमारी स्टेबिलिटी कम। ठीक बात। अच्छा, ये बात याद होगी। ये बात याद होने के बाद अपने अगले और सुपर टॉपिक पे चलते हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है, वो होता है हमारा मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर दो प्रकार के होते हैं। वो कौन से दो प्रकार के होते हैं, डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक में क्या होता है, जिसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें भी जो हम अभी कॉन्फ़िगरेशन पढ़े ना, अगर उस कॉन्फ़िगरेशन में सारे इलेक्ट्रॉन्स सजा दिए तो इलेक्ट्रॉन सजाने के बाद क्या होगा, उसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा, अनपेयर्ड। और पैरामैग्नेटिक में क्या बचेगा, अनपेयर्ड। ठीक बात। अच्छा, तो अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता दो भैया। शॉर्ट ट्रिक इसे याद रखना है ताकि हमारे क्वेश्चंस जल्दी हो सके, परंतु जब भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आएगा तो बेसिक हमारा मेथड वो पुराना वाला ही रहेगा। कौन सा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम उसमें बना रहे होंगे। ठीक बात। अच्छा, तो इस शॉर्ट ट्रिक में हम क्या देखेंगे, इस शॉर्ट ट्रिक में होगा कि सारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और जिनमें 10 और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब जैसे हमारा मान लीजिए N2 हो गया। ठीक है ना, N2 को हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, Z इक्वल टू 7 है नाइट्रोजन का, तो 7 दूनी 60, 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन आ गए, तो इसे हम पैरामैग्नेटिक नहीं कहेंगे। तो हम किसे किसे कहेंगे, जिसमें हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, वो सारे स्पीसीज हमारे क्या हो रहे होंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक बात, याद हो गया? अच्छा ठीक है, याद हो गया। तो इस एक क्वेश्चन पे जो हम लोग ने पूरी थ्योरी पढ़ी अभी तक, उस पूरी थ्योरी को कंसाइज कर रहा होगा ये अपने आप में एक क्वेश्चन। तो मेंस और एडवांस में फर्क जो होता है वो इसी पॉइंट पे आ जाता है। वो क्या पॉइंट होता है, इससे हमारे मेंस में पूछेगा तो मेंस में मात्र ये एक सवाल पूछेगा कि मतलब ये टाइप का एक ही सवाल पूछेगा। एडवांस में क्या करेगा कि ये वाला जो क्वेश्चंस हैं
ऐसे ही सब नीट के लिए भी सेम अप्लाई होता है। तो ये वाले क्वेश्चन के मल्टीपल चीज एक साथ मतलब ए बी सी डी करके ऐसे ही 4 चीज बना देगा मैच्ड कॉलम में, समझ पाए। तो इसे हम कर कैसे रहेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है कि जब हमारा NO-1 से NO कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम हमें बताना है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक कैरेक्टर किस तरीके से चेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, चेंज। तो हमारा ठीक बात। तो अब इन सब के बारे में कमेंट करने के लिए हम जा रहे होंगे अपने पुराने बात पे। क्या चीज, NO का कितना, NO का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन के 7 होते हैं, ऑक्सीजन के 8 होते हैं, तो 7 + 8 15। ठीक बात। अभी हम लोग ने देखा था 8 से ज्यादा मतलब 15 में से घटा देंगे, 15 में से घटाया मतलब आया हमारा 7। मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अब हम सिर्फ 2p वाला बताएंगे। 2p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, 7 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो कैसे, 7 है और देखिए z इसका जो हो और इसके लिए देखिए हम क्या बना रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए इसमें कितने हैं, 15 है, मतलब z ग्रेटर देन 7 वाला केस। याद कीजिए z ग्रेटर देन 7 मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हो रहे होंगे। ठीक बात, कनेक्ट कर पाए। तो उसके लिए क्या बनाया था हमने उसको, 1 2 2 1 1 2 2 1 बनाने के बाद 1 2 2 1 बनाने के बाद अब हम बात करते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7वां इलेक्ट्रॉन। ये वाला पार्ट हमारा एंटी बॉन्डिंग, उसके ऊपर वाला, और ये नीचे वाला पॉइंट है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा होगा, हाफ ऑफ टोटल ऑफ बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 6 माइनस 1 जो एंटी बॉन्डिंग में है बाई 2, तो कितना है 5/2 मतलब हमारा 2.5 क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक बात भैया। अच्छा अब इसको हम जल्दी से देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टर्स का कैसे देख रहे होंगे, ये देखिएगा, बड़ा बड़ा अच्छी चीज है। अच्छा हाँ, अभी हमारा ये तो हम लोग ने NO का निकाला, तो हम लोग ने क्या याद किया था कि सबसे पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल का हमेशा निकालेंगे। तो देखिए NO है, NO से NO-1 बन रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो आ रहा होगा वो हमारे एंटी बॉन्डिंग में आ रहा होगा। ये वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में आ रहा होगा, इसका अर्थात क्या होगा, NO- का जो हो रहा होगा हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2 मतलब 0.5 से कम हो गया होगा। ऑब्जर्व कर लिए बात को, ठीक बात। NO अब फिर पूछा क्या है, NO-1 से NO का कन्वर्जन हो रहा है, तो 2 से देखिए 2.5 हो जा रहा है, मतलब हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। ये बात याद होगी। मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपन खोज रहे होंगे। अच्छा तो अपन देखें कि NO का जैसे कॉन्फ़िगरेशन था, तो NO में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो था ही, और NO-1 में भी ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आ ही जा रहा है, मतलब पहले भी पैरामैग्नेटिक और बाद में भी पैरामैग्नेटिक। तो इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट। ठीक है। तो इतना थ्योरी कवर करने के बाद आपका MOT का कोई भी क्वेश्चन गारंटीड नहीं छूटेगा। अच्छा ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू।